औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस डेली के तमाम देखने और सुनने वालों को आज की वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। और आज हमने आपको एक ऐसे घर की सैर करवानी है, कुछ ऐसे बाबरकत मनाजिर दिखाने हैं उस घर के जो कायनात के सबसे अफजल बशर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन था। ये हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का वो मॉडल है जो कुछ अर्सा कबल सऊदी हुकूमत ने अहादीस और मुख्तलिफ रिवायात को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दिया था, ताकि उस शाके रसूल दुनिया भर से यहाँ पर आएँ और देखें कि हमारे आका जो दो जहानों के सरदार थे वो किस कदर सादा ज़िंदगी बसर किया करते थे। चुनाचे टीम वॉइस डेली ने भी अपना ये फरीज़ा जाना कि वो लोग जो वहाँ पर नहीं जा सकते, जिन्हें अभी तक यहाँ का बुलावा नहीं आया, वो यहीं पर बैठे अपनी स्क्रीन के जरिए इस मुबारक घर का दीदार करें, इस बाबरकत घर की सैर कर लें। लेकिन इस मुबारक सफर में हमारा हमसफर बनने से पहले एक याद दहानी आपको करवाना चाहेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी तारीखी, इल्मी और इस्लामी वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। ख़वातीन व हज़रात, आपकी नज़रों के सामने ये उस घर का मॉडल है कि कायनात की तमाम रहमतें और बरकतें सबसे ज़्यादा इसी घर पर बरसी। इस मुक़द्दस मस्कन का अगर जायज़ा लिया जाए तो सबसे पहली जो चीज़ हमारी निगाहों को अपनी जानिब मतवज्जे करती है वो है इस घर की सादगी। एक लम्हे को तसव्वुर करें कि हमारे प्यारे आका के ज़मानो मकान जिनकी दस्तरस में थे, जो ना सिर्फ इस ज़ाहरी जहां बल्कि दूसरे जहानों के भी सरदार थे, और अगर मुख्तसरन कहा जाए तो वजह तख्लीक़े कायनात थे, तो वो इस दुनियावी जिंदगी को क्या हैसियत देते थे। सबसे पहला मंजर जो आपकी स्क्रीन पर हम शेयर कर रहे हैं, उससे आपको अंदाजा होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की साख्त कैसी थी, उसका स्ट्रक्चर और उसका डिजाइन कैसा था। अगर आप इस मॉडल हाउस का जायजा लें तो आपको मालूम होगा कि घर के मरकजी दरवाजे यानी दाखिली रास्ते के बिल्कुल साथ एक छोटा सा अहाता था, जिसके एक कोने पर एक चारपाई और जमीन पर एक तलाई बिछी हुई थी। और रिवायात ये बताती हैं कि यही वो बाबरकत कोना था जहां हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आने के बाद इस्तराहत फरमाया करते थे, यानी आराम करते थे। इसी अहाते के दूसरे कोने पर खाना पकाने के बर्तन वगैरह और आटा पीसने के आलात वगैरह पड़े होते थे, और इसके कोने पर पानी का एक कच्चा घड़ा पड़ा होता था, जिसमें आपके गुलाम बेरे गुरस, बेरे सुकैया और मालिक बिन नजर के कुएं से आपके लिए ठंडा मीठा पानी लाया करते और इन घड़ों में भर देते। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए घर में पानी लाया जाता तो उसके बाद एक मशकीज़े में डालकर इसे मजीद ठंडा किया जाता। घर के मरकजी दाखिली दरवाजे के साथ ये जो अहाता मौजूद है, आपने एक चारपाई और तलाई नुमा बिस्तर बिछे हुए देखा था, उसी कोने में भी एक आपको चमड़े की बनी मश्क भी नजर आएगी। यही वो मश्क है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीने का पानी रखा जाता था। और ख़वातीन व हज़रात, अब बढ़ते हैं घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब। आपको अहाते में एक दाखिली दरवाजा भी नजर आ रहा होगा। यही वो रास्ता है कि जिसके जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब आया जाया करते थे। दोस्तों, अब अपनी स्क्रीन पर जो आप मंजर देख रहे हैं, ये काशाना नबूवत का अंदरूनी नजारा है। ये जो आपको स्क्रीन पर रोशनियां नजर आ रही हैं, ये तो जाहिर सी बात है कि सऊदी हुकूमत ने इस अंदरूनी हिस्से को रोशन करने के लिए इन बरकी कुमकुमों का बंदोबस्त किया है। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ज़ाहरी हयात तैयबा में इस हिस्से में एक आला हुआ करता था, जिनमें चिराग धरा जाता था, जो सरे शाम जला दिया जाता। इस हिस्से की कच्ची चार दीवारी में आपको नजर आ रहा होगा कि फर्श पर खजूर की चटाइयां धरी हुई हैं। उन चटाइयों के एक जानब चारपाई नुमा एक चीज पड़ी है, जिन पर इस्तराहत फरमाने का इंतजाम है, और साथ ही जमीन पर टाट धरा हुआ है। कायनात के सबसे अफजल बशर, दो जहानों के सरदार हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक थी कि वो नर्म बिस्तर पसंद नहीं फरमाया करते थे, और अक्सर औकात इबादत करने के बाद आप जमीन पर ही लेटे रहते। और जरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस घर के अंदरूनी हिस्से की छत का नजारा कीजिए कि उन पर खजूरों की छाल धरकर इस पर साए और पर्दे का इंतजाम फरमाया गया है। काशाना नबूवत के अंदरूनी हिस्से का जायजा लेते हुए अगर आप सामने देखें तो आपको दीवार के साथ खजूर की कुछ
खुश्क शाखें पड़ी हुई नजर आएंगी, उसके साथ ही अनाज स्टोर करने का एक छोटा सा बर्तन, उसके साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस ज़माने में असा धरा होता था और उसके साथ ही ज़मीन पर वो बर्तन पड़े हैं जिन पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुतहरात खाना तनावुल फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में इंतहाई मोहतात तरीका अख्तियार किया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तआम की कैफियत का तज़किरा इस तरह फरमाते कि अमूमन आप जौ की रोटी और सिर का इस्तेमाल किया करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ भी फरमाते थे, ऐ अल्लाह आले मोहम्मद के रिज़्क़ को बकदरे ज़ीस्त बना, यानी जिंदगी में जितना रिज़्क़ दरकार है बस उतना ही अता फरमा। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहाड़ों को सोना बनाने की पेशकश की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे रब, मैं तो ये पसंद करता हूँ कि एक दिन पेट भरकर खाऊं और एक दिन भूखा रहूं, ताकि जब तेरा खाऊं तो तेरा शुक्र अदा करूं और जब भूखा रहूं तो आपकी जानिब गिरियावजारी में लगा रहूं। आपने ज़ुहद क़नाअत का दर्स दिया। इस राह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना तर्ज अमल क्या था। अरब के हर गोशे से दौलत के खजाने लदे चले आते थे, मगर शहनशाह अरब व अजम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना नबूवत में वही फ़क्र व फाका होता था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाया करती थीं कि हुज़ूर इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, मगर 2 वक्त भी सैर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना न खाया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो घर में उस दिन के खाने के लिए थोड़े से जौ के सिवा कुछ मौजूद न था और चंद सेर जौ के बदले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िरा एक यहूदी के यहाँ रहन रखी गई थी। तो ख़वातीन व हज़रात, ये तो था हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तआम का आलम। आप अपनी स्क्रीन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मॉडल हाउस के अंदरूनी हिस्से का नज़ारा कर चुके हैं। आपने बिस्तर देखा कि कितना सादा बिछोना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछोने की कैफियत बयान करते हुए हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी चटाई पर आराम किया जिससे आपके जिस्म मुबारक पर कुछ निशानात पड़ गए। इब्ने मसूद से रहा न गया, वो बोल पड़े कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दें तो मैं नर्म चटाई बिछा दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए दुनिया की क्या ज़रूरत, मेरी और दुनिया की मिसाल उस मुसाफिर की तरह है जो गर्मा के ज़माने में सफ़र कर रहा हो और थोड़ी देर के लिए दरख्त के साए में आराम किया और चल दिया। इसी तरह के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त भी रिवायत किए गए हैं जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नर्म बिस्तर बिछा दिया था। आपके बिस्तर की कैफियत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा यूँ बयान फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का था जिसमें खजूर के पत्ते भर दिए जाते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू जिंदगी कैसी थी, घर की 4 दीवारी के अंदर आपके मामूलात क्या थे और दीनी और दुनियावी मामलात में आपने कैसे तवाज़ुन कायम किया, इसके मुतल्लिक बहुत सी अहादीस रिवायत हुई हैं। उन्हीं में से एक रिवायत है कि बाज़ सहाबा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर से बाहर की ज़िंदगी तो हमारे सामने है, लेकिन घर की 4 दीवारी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात हमारे इल्म में नहीं है। चुनाचे हमें उसके मुतल्लिक मालूम करना चाहिए, फिर अपने घरों में उसकी पैरवी करनी चाहिए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर की ज़िंदगी तो अज़वाज मुतहरात ही जानती थी, इसीलिए वही उसके मुतल्लिक बेहतर रहनुमाई कर सकती थी। चुनाचे इन असहाब ने आपस में मशवरा किया कि अज़वाज मुतहरात की खिदमत में जाते हैं और जाकर इस बारे में पूछते हैं। चुनाचे ये असहाब गए तो तमाम अज़वाज मुतहरात ने यह बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के मामूलात वैसे ही थे जैसे दूसरे लोगों के थे। खाने का वक्त होता तो खाना खाते, घर का कोई कामकाज होता तो वो खुद कर देते, घर की किसी चीज़ की मुरम्मत करनी होती तो खुद कर देते, कोई जूता गांठना होता तो वो गांठ देते, चारपाई सीधी करनी होती तो कर देते, किसी काम में अज़वाज मुतहरात का हाथ बटाने की ज़रूरत होती तो हाथ बटा देते।
गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक भरपूर खानदानी जिंदगी गुजारी। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के दूसरे पहलू हमारे लिए आइडियल हैं, उसी तरह खानदानी मामलात में आपकी खानगी जिंदगी भी हमारे लिए मशले राह है। हमने हर मामले में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखना है और उन्हीं की तर्ज जिंदगी की पैरवी करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम की सूरतुल अहज़ाब में यही बात फरमाई है कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बेहतरीन नमूना है। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका दर हकीकत कुरान पाक की अमली तफसीर है। जो कुछ कुरान में है वो सब मुजस्सिम होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नजर आया। चुनाचे चंद सहाबी हजरत आयशा सिद्दीका की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, या उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बयान फरमाइए। उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? यानी कुरान अल्फाज व इबारत है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उसकी अमली तफसीर। वॉइस डेली की इस वीडियो सेशन में हमने ये कोशिश की कि आप तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानगी जिंदगी और इसके साथ साथ आपके घरेलू मामलात भी आप तक पहुंचाए जाएं। उम्मीद करते हैं कि हम अपनी इस कोशिश में कामयाब जरूर हुए होंगे। आखिर में आइए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें भी अपनी जिंदगियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की तरह ढालने की सादत नसीब फरमाए। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको वॉइस डेली की ये काविश पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके एक सदका जारिया के तौर पर दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। कोशिश होगी कि किसी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात हो। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।